सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कुदरत ने कैसी तबाही मचाई है, देखिए फटाफट 90 सेकंड में। डूब गई कारें, डूब गई बाइकें, डूब गए घर-बार, सड़कें समंदर बन गई, सोसाइटी में सैलाब उतर आया। कुछ घंटों की बारिश ने एक बार फिर अहमदाबाद का हाल बेहाल कर दिया। पूरा शहर पानी पानी हो गया, सड़कों पर कमर तक पानी है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोग जहां के तहां फंसे हैं, घरों का हाल बेहाल है। अब इस सोसाइटी का हाल देख लीजिए, बेसमेंट में सैलाब आ गया, यहाँ लगी गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई। घर से बाहर निकले लोग देर रात तक फंसे रहे। खरीदारी करने वाले ट्रॉली लेकर पानी में भागते दिखे। पानी भर जाने के कारण सारे अंडरपास बंद पड़े रहे। मीठाखली अंडरपास और मकरबा अंडरपास समेत कई ब्रिजों को बंद कर दिया गया। अहमदाबाद ही नहीं, पूरे दक्षिण और मध्य गुजरात में भारी बारिश से तबाही हुई है। गुजरात के नर्मदा से नरेंद्र के साथ वलसाड से गोपी घांगर। और इसके साथ ही पहाड़ों में भी आसमान से कैसी आफत बरस रही है, देखिए फटाफट 90 सेकंड में। भारी बारिश से आधा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमान से आफत बरस रही। बारिश के कारण पहाड़ी नदियां अचानक खौफनाक हो जाती हैं। ऐसा ही हिमाचल के कांगड़ा में हुआ, जहां चंबा नदी में आए फ्लैश फ्लड में एक ट्रैक्टर फंस गया। वो तो शुक्र है कि किनारे खड़े एक शख्स ने देख लिया और गांव के लोगों को बुला लिया। आधे घंटे तक ड्राइवर मदद के लिए गुहार लगाता रहा और फिर उसे बचाया गया। हिमाचल के चंबा के लूनेख में जब बादल फटा और अचानक से सैलाब आगे बढ़ा तो पेड़ों को अपने साथ बहा ले गया, रास्ते में बनी पुलिया को तबाह कर गया। यहाँ नदी नाले पूरे शोर मचाते हुए बह रहे हैं। तेज धार खौफ पैदा कर रही है। पहाड़ों पर भी बारिश आफत बनी हुई है। चमोली में बरसाती नाले दहाड़ रहे हैं। लामबगड़ नाले में उफान से हाईवे पर ही ब्रेक लग गया है। इससे बद्रीनाथ जाने वाले सैलानी फंस गए। बारिश में पहाड़ भी दरक रहे हैं। कई जगहों पर पहाड़ों में आकर मलबा सड़कों पर बिखर गया। आने वाले दिनों में बारिश और बाढ़ लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। पहाड़ी राज्यों में मानसून की मार और सितम ढहाएगी। चमोली से कमन नयन, सिलौड़ी और चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। फटाफट बात सियासत की। महाराष्ट्र के बाद क्यों है गोवा में सियासी तूफान, देखिए फटाफट सिर्फ 90 सेकंड्स में। महाराष्ट्र के बाद अब पड़ोसी राज्य गोवा में सियासी उठापटक तेज हो गई है। यहां की कांग्रेस में सेंधमारी की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 कांग्रेसी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात कर चुके हैं। माइकल लोबो अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री निवास से निकलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद कांग्रेस ने लोबो को नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की बात से इंकार नहीं किया। कांग्रेस के गोवा प्रभारी गुंडू राव ने भी मान लिया है कि खिचड़ी पक रही है। बीजेपी कामत लोबो के साथ मिलकर विधायक तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कांग्रेस में टूट की खबर को बीजेपी की अफवाह बताया। आज से गोवा में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस में फूट की खबर से सियासी पारा आसमान पर है। गोवा में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के 20 विधायक हैं। कांग्रेस के 11 विधायक जीत कर आए। एमजीपी और आप के 2-2 विधायक, जीएफपी आरजीपी के 1-1 हैं और 3 निर्दलीय एमएलए हैं।
बीजेपी निर्दलीय के समर्थन से सरकार में। गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। इंग्लैंड के खिलाफ क्यों जीत के करीब पहुंचकर हारा भारत, देखिए फटाफट 7 सेकंड्स में। सूर्य कुमार यादव के तूफानी शतक के बावजूद तीसरे टी20 में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 मैचों की सीरीज 2-1 से टीम इंडिया के नाम रही। कल नॉटिंघम में खेले गए तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 17 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए। इंग्लैंड के विशाल 218 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ रन बनाकर भारत को मैच में बनाए रखा। सूर्य कुमार ने 55 गेंदों पर 117 रन बनाए। इसमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वो 19वें ओवर में आउट हुए। उनका विकेट गिरते ही भारत की उम्मीदें खत्म हो गई। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन डेविड मलान ने बनाए। उन्होंने 39 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली। लियाम लिविंगस्टन का बल्ला भी खूब बोला। भारत के लिए रवि बिश्नोई और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट लिए। भुवनेश्वर मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।